झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी की बात करें तो गौरव वल्लभ ने भले ही नामांकन पर्चा खरीदा है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने नाम की घोषणा नहीं की है। उधर परिमल नाथवाणी भी निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल भी कर दिया है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के उतरने से चुनाव का माहौल रोचक हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने देर रात जेएमएम प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर काफी हद तक विवाद को सुलझा लिया है। माना जा रहा है कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस के उम्मीदवार को जेएमएम का समर्थन मिल सकता है। उधर बीजेपी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन परिमल नाथवाणी के नामांकन में बीजेपी नेताओं ने प्रस्तावक बनकर इशारा दे दिया है कि बीजेपी उनके साथ है। माना जा रहा है कि एनडीए के विधायक परिमल नाथवाणी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें 4 विधायक जुटाने होंगे, क्योंकि एनडीए के पास 24 विधायक ही हैं और जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत होगी। जेकेएलएम विधायक जयराम महतो का समर्थन उन्हें मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 3 विधायक जुटाने होंगे। इसका मतलब हुआ कि क्रॉस वोटिंग का ही सहारा लेना होगा। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस के हाथ से सीट छिटक सकती है। यही से एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही अपने सारे विधायकों को रांची बुला लिया है और सभी को एक साथ एकजुट रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं बीजेपी जब नाथवाणी को समर्थन दे ही रही है तो उसके विधायकों के छिटकने का सवाल ही नहीं है। ऐसे भी नाथवाणी ने सोमवार को बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल के आवास पर पहुंचकर उनके साथ आगे की रणनीति तय की। कांग्रेस और राजद के विधायकों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसलिए दोनों ही दल अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हैं। राजद नेता और देवघर विधायक सुरेश पासवान ने साफ किया कि वे सभी लालू प्रसाद यादव के शिष्य हैं, इसलिए गद्दारी तो उनके खून में ही नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो दिशा निर्देश होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हमारे नेता हैं गठबंधन के, उनका जो दिशा निर्देश होगा उसी के अनुसार हम लोग जो है सब काम। ये भी संभव है कि जल्द ही कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें भी कहीं एक साथ ही रखा जाए, क्योंकि आज 9 जून है और चुनाव 18 जून को होना है। यानी 9 दिन अभी बाकी हैं और इस दौरान काफी कुछ देखने को मिल सकता है।